की युवा नेता श्री सुभाष मील जी के नामांकन के इस अवसर पर इस विशाल जनसभा में उपस्थित हमारे पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे माननीय श्री अशोक सैनी जी, माननीय श्री रामदेव सिंह जी, भाई शिवदयाल जी, नेकीराम जी आर्य साहब और यहाँ के जो प्रभारी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिनको यहाँ भेजा और इस सुभाष जी की रिपोर्ट मेरे पास और प्रदेश और दिल्ली तक पहुंचाने वाले भाई आज़ाद सिंह जी नेहरा, माने पीटीआई जी, भाई दिलीप सिंह जी, कैलाश जी सरपंच साहब, हमारे ज़िले के संगठन प्रभारी माने दिनेश दाबाई जी और यहाँ इस मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बहुत लंबे समय से आप खंडेला में आए हुए हैं। मुझे आज 2-3 नामांकन में जाना था। पहले चोमू के अंदर नामांकन करवाया मैंने रामलाल जी का, वहाँ भी बड़ी उत्साह के साथ बड़ी जनसभा थी। उसके बाद मुझे सीकर जाना था, लेकिन सुभाष जी ने मुझे कहा स्वामी जी आपको यहाँ पर आना है, और ये आप लोगों की शायद भावनाओं का प्रभाव था कि मैं सीकर जाता जाता पलसाना से खंडेला की तरफ मुड़ गया। यहाँ करके आपका उत्साह देखा तो मुझे लगा कि आज हमारी जीत सुनिश्चित हो गई है। मैं आपसे 1-2 बात कहना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहाँ बहुत लंबी पारदर्शिता के बाद में टिकट मिलती है। लगभग 2 साल से यहाँ सर्वे चल रहे थे, कौन आदमी टिकट जीत सकता है। हमने बार बार नाम प्रस्तुत किए, 3-4 आदमियों का पैनल भी बना और मैंने उनके नाम लिए पार्टी के सामने। माने खैरवा साहब बैठे हैं, हमारे पूर्व विधायक बंशीधर जी भी उसमें शामिल थे, बलदेव खंडेला भी शामिल थे, मैंने दिलीप जी और कैलाश जी को इस पैनल में शामिल किया और भी कई लोगों को शामिल किया मैंने। पार्टी ने लगातार सर्वे करवाए और अभी 4-5 दिन पहले दिल्ली बुलाया। दिल्ली बुलाने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा स्वामी जी आपने जो नाम दिए हैं हमने पूरा अच्छी तरह सर्वे किया है, इनमें से कोई भी आदमी टिकट नहीं निकाल पा रहा है, आप लड़ लो। मुझे कहा आप चुनाव लड़ लो, और ये चर्चा भी चली। तो मैंने कहा साहब मेरे पास में 8 है, मुझे 1 पर क्यों कर रहे हो, मैं 8 सीटों पर हूँ, हमारे पास और लोग बहुत सारे हैं। आखिर निष्कर्ष निकालने के बाद भाजपा ने, हमारे प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय किया कि सुभाष मील को टिकट दे दी जाए। मुझे कहा कि दे दें, तो मैंने कहा मैं आपके फैसले को स्वीकार करता हूं, आप टिकट दे दीजिए, चुनाव जिता के लाना हमारा काम है। इसलिए बंधुओं आप लोगों के भरोसे हमने अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कहा है कि हम चुनाव जीत करके आएंगे। मैं आपसे 1-2 बात संक्षिप्त में कहना चाहूंगा, फिर सुभाष जी कहेंगे। बहुत देर से आप बैठे, हमारी माताओं बहनों को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। आप तो जाकर के कहोगे गालू रोटी, अब रोटी थे तो बनाकर खाओ को नहीं, आई मनासी। पशुओं का काम है, चारे का काम है, सफाई का काम है, फसल का है, सब काम हमारी माताएं बहनें करती हैं, लेकिन हमने इनको भी 33% आरक्षण दे दिया। अगले चुनाव में हर 10 के अंदर 3 MLA मिलेंगी महिलाएं। इसलिए बहुत से नेताओं की तो अभी धड़कन बढ़ जाएगी कि पता नहीं किसकी कटेगी। तो मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी
एक ऐसी पार्टी है जिसने देश के लिए लड़ाई लड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं 96 से उनके साथ काम कर रहा हूं। चुनाव तो 14 में लड़ा है, 96 की बात कर रहा हूं, तब से मेरा उनसे संपर्क और परिचय है। इसलिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में त्याग ही त्याग है, कोई स्वार्थ नहीं, कोई, और आप अनुमान लगा सकते हैं मां से बड़ी चीज दुनिया में क्या हो सकती है। मां का देहांत हो गया, वो दिल्ली से चले, गुजरात में जाके अहमदाबाद में अंत्येष्टि करके 12 बजे शमशान घाट से निकले। 1 घंटे का समय स्नान का लिया और 1 घंटे के बाद में रिमोट दबा करके ट्रेनें चालू कर दी, उद्घाटन करने थे। यानी जिस आदमी का जीवन केवल मात्र देश के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, गरीबों के लिए हो, ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में पार्टी काम करती है। आप यहां इतने लोग बैठे हैं, कोरोना काल के अंदर हर घर को अनाज देना, 80 करोड़ लोगों को आज भी 5 किलो अनाज दिया जा रहा है और हमारे कांग्रेस के भाई ताली बजाते हैं। हम दे रहे हैं, कारण क्या है कि कार्यकारी एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट रहती है, काम करना इनका काम होता है। कई बार आप देखते हैं कि बारात में, ब्याह में, शादियों में ये वेटर जो होते हैं जिमाते हैं भोजन। अब वेटर ये कहने लग जाए साहब ये मिठाई मैं ही खिला रहा हूं, तो आप कहेंगे भले आदमी धनिकों के होशी। तो देने वाला तो दिल्ली बैठा है, तो वेटर हैं, वो तालियां बजाते हैं। कितनी योजनाओं की बात करूं मैं आपको, चाहे सड़कों के बारे में PMGSY की योजनाएं हैं, CSI की जितनी योजनाएं हैं और सारी योजनाएं हैं, सब माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। इन्होंने तो केवल झूठ का काम किया है। अभी आपने देखा है पिछले चुनाव में, अभी कुछ रैलियां हुई हैं, जनसभाएं हुई हैं, जो प्रयोग इन्होंने पिछले चुनाव में किया था। राहुल गांधी झूठ बोल करके चले गए, ये कह के चले गए 10 दिन में सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। 19,000 किसानों को जमीन कुर्की के नोटिस मिल गए। अब वो किसान एक हाथ में तो नोटिस और एक हाथ में डांग लिए घूम रहे हैं और राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं, वो कटे मिल सी। इसलिए 2 पिछले चुनाव के अंदर वो प्रियंका को पकड़ लाए, अब प्रियंका गांधी को बुला रहे हैं। एक कारतूस तो फेल हो गया, बंद हुआ। पिछले दिनों आपने देखा झुंझुनू में प्रियंका गांधी जी आई, उससे पहले दिन अशोक गहलोत जी ने एक ट्वीट किया कि प्रियंका गांधी बहुत बड़ी घोषणा करेगी। इन्होंने कहा भी उसको कि मैडम ये घोषणा करनी है, मना कर दिया। कारण था कि भाई घोषणा करके गया था, आज तक उसकी घोषणा पूरी नहीं हुई। उन्हें पता है कि मेरे को भी फिर इलाका छोड़ना पड़ेगा। घोषणा नहीं की प्रियंका ने, आखिर अशोक गहलोत जी को कहना पड़ा हम ये देंगे, हम ये देंगे, ये देंगे। थोथी घोषणाओं के सिवाय, लूट और झूठ के सिवाय कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। अभी पालीवाल जी एक बात कह रहे थे, वास्तव में इतने लंबे समय तक पानी के लिए हम छटपटा रहे हैं। मैंने पिछली बार एक योजना बनाई थी और उस योजना को वसुंधरा जी ने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना करके दिल्ली भेजा। उसमें कुछ खामी रह गई, पाइप छोटा था। कहा कि इस पाइप का साइज ठीक करिए, इतना पानी जो झुंझुनू और सीकर को पिला सकेगा वो पानी इस पाइप से नहीं आएगा। सरकार को योजना वापस भेज दी। अशोक गहलोत 5 साल तक उसको फंसाए बैठे रहे, नहीं भेजा उसको प्रोजेक्ट को बना करके। DPR बनानी थी, DPR अब जाके भेजिए और उसके लिए 7,891 करोड़ रुपया मैंने स्वीकृत करवा दिया है। 2 साल के भीतर भीतर आपको हर घर में इंदिरा गांधी नहर का और यमुना का पानी पीने के लिए मिल जाएगा। और वो इस भाई के हाथों से काम, शुभ काम होना था। मेरे पास नीचे, अगर नीचे को ढंग का आदमी होता तो ये काम पहले भी हो जाते। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोदी जी ने सब कुछ दिया है। आज किसानों को दिया है, नौजवानों को दिया है, महिलाओं को दिया है। कारण एक ही है कि नीचे हमारी सरकार नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। हमारे पड़ोस में हरियाणा में बाजरा 2300 रुपये क्विंटल बिका, गुजरात में 2300 रुपये क्विंटल,
एमपी में 2300 रुपये कुंटल और आपको 1600 रुपये कुंटल देना पड़ा, क्योंकि यहाँ की सरकार ने खरीदा नहीं। पैसा भारत सरकार देती, लेकिन मोदी का नाम हो जाएगा, इसलिए बाजरा नहीं खरीदा, किसान को नुकसान हुआ। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्तित्व के नेतृत्व के अंदर जो पार्टी काम कर रही है, उसके साथ मिलकर के पार्टी ने ये सारी मशक्कत के बाद, अब कोई आदमी हो सकता है कि ऐसा मुझे टिकट नहीं मिली, पार्टी ने 2 साल सर्वे करवाया है और उस सर्वे में तुम खरे नहीं उतरे, तब जाकर के मील को टिकट दिए। मैं भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, हमारा रिश्ता फूल से है, किसी परिवार से नहीं है। जिसके हाथ कमल का फूल है उसके साथ हमें चलना है। तो सभी कार्यकर्ता मिलकर के माने भाई सुभाष जी को जिताएंगे, और मैं भी जितना समय मुझे, क्योंकि 8वां विधानसभा मुझे जाना है, लेकिन 2 दिन 3 दिन जितना भी टाइम मिलेगा मैं आपके साथ इस क्षेत्र में रहूंगा, आपको चुनाव जिताएंगे। आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि सभी भाई जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, एक एक वोट आप सभी को घर घर जाकर के मांगना है। हमारी माताएं बहनें हैं, आप सभी हैं, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं आपको, अगर फिर इन चोरों की सरकार आ गई तो घर तक पानी नहीं पहुंचेगा। 27,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने जन जीवन मिशन का दिया, 6,500 करोड़ खर्च किया, उसमें भी 4,000 करोड़ खा गए। उसकी जांच करवाऊंगा और ये लोग जेलों में मिलेंगे, आपको मैं बताना चाहता हूं। इसलिए ईमानदारी से काम करना है। उत्साही नौजवान है, युवा है, ये 5 साल लेट हो गया। पिछली बार भी कहा था सुभाष जी, कहा था कि नहीं, 5 साल लेट आए, लेकिन लेट देर आए दुरुस्त आए। अगर 5 साल पहले आ जाता तो आप बहुत आगे चले जाते, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। इस बार आ गए, टिकट मिल गया, चुनाव आपको जिताना है। मेरा यही निवेदन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी संख्या में आप आए, और ये जोश जो अब है ये 25 तारीख तक कायम रहना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, सुभाष मील जिंदाबाद। धन्यवाद। जय भारत। महाराज सुमेध